दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों को ECHS बेनिफिशियरी ऐप के बारे में, इसके अलावा आपको ECHS कार्ड होल्डर जितना सारे वेटरन्स है इसका कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज इस एपिसोड से आपको मिलेगा। लगभग 2 महीना हो चुका है ये ECHS बेनिफिशियरी ऐप से अपॉइंटमेंट लेके आप लोग ट्रीटमेंट या मेडिसिन कलेक्शन कर रहे हैं। अभी भी कुछ दिक्कतें आ रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें आ रहे हैं, जैसे कि अभी भी बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लोगों को स्लॉट बुकिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और स्लॉट बुकिंग कब से कब करना है, उसमें क्या और चीज़ ध्यान देना चाहिए, ये सारे चीज़ आपको बताएंगे। साथ ही साथ हायर अथॉरिटीज़ से एक वीडियो आया है, उसको भी दिखाऊंगा लास्ट में, और वो लास्ट तक देखिएगा ताकि इसमें ECHS कार्ड का रिगार्डिंग बहुत कुछ जानकारी, कैसे आप एक ECHS पॉलीक्लिनिक से दूसरा ECHS पॉलीक्लिनिक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नया कार्ड कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे दिक्कतों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस वीडियो में आप लोग जान सकते हैं। तो चलिए, अभी तक जो लोग मेरा चैनल में नया हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि जो भी टेक्निकल आप लोगों को समाचार मिलता है आप लोगों को ज़रूर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों सबसे पहले नेट ऑन करके आप जैसे ही ECHS बेनिफिशियरी ऐप को ओपन करेंगे तो अपॉइंटमेंट लेते टाइम जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहा है उसके बारे में आज बताऊंगा। जो भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है अभी तक, क्योंकि 2 महीना हो चुका है ये ऐप के द्वारा आप लोग को अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है या मेडिसिन लेना पड़ रहा है। तो लॉगिन ऑप्शन में जाके सबसे पहले आप ECHS बेनिफिशियरी ऐप के अंदर जो ECHS कार्ड है उसको KL या जो आपका 2 लेटर है उसको छोड़ के पूरा डिजिट को लिखिए। उसके बाद जो पिन नंबर आप जनरेट किया वो पिन नंबर को आपको लिखना है। फिर जो कैप्चा कोड आपको यहाँ दिख रहा है उसको फिल करना है। फिर लॉगिन ऑप्शन दबा के आपको लॉगिन करना है। तो देखिए लॉगिन हो चुका है। तो जैसे ही लॉगिन हो गया तो अपॉइंटमेंट लेने से पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना है। जो सबसे ऊपर टॉप में आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं इसको टच करना है। हर एक ECHS जिसका बेनिफिशियरी है जिस पॉलीक्लिनिक का, वहाँ उस ECHS IT सेल के द्वारा आपको नोटिफाइड किया जाता है कि जो भी कुछ कोई डॉक्टर साहब अगर छुट्टी पे है। देखिए मैं ECHS पॉलीक्लिनिक बैरकपुर से हूँ, तो यहाँ जो डॉक्टर छुट्टी पे है उसको डेट मेंशन किया गया बाकायदा, इस डेट से उस डेट तक ये डॉक्टर छुट्टी पे है, इसको अपॉइंटमेंट मतलब नहीं लीजिए। या वहाँ IT सेल का तरफ से उस डॉक्टर को भी उस डेट से उस डेट तक इनवैलिड कर दिया जाएगा कि अपॉइंटमेंट ले ही नहीं सकते। दूसरा चीज़, अगर अपॉइंटमेंट लेने का टाइम उस ECHS अगर कुछ फिक्स कर देता है, जैसे यहाँ देखिए 8 बजे से 1 बजे तक की बोला गया है, 1300 आवर्स ओनली। इसमें क्यों बोला गया उसका कुछ रीज़न होगा। जैसा अगर 2, ढाई, 3 बजे के बाद अगर अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। पेशेंट 4 बजे तक उसका अगर कुछ रेफरल है या कुछ मेडिसिन लेना है तो 4 बजे बंद हो जाता है, तो कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है या नहीं हो पाता है, उसका काम नहीं हो पाता है। इसीलिए कोशिश करिए कि अपॉइंटमेंट आपको 8 बजे से 1 बजे का बीच में ही लेना है। और नोटिस में जो भी कुछ है एक बार पढ़ लीजिए। अगर कभी छुट्टी पड़ गया, कोई हॉलीडे है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे को क्लोज्ड हॉलीडे मनाया जाता है उस स्टेशन के हिसाब से, तो ये सारे चीज़ इसमें इंक्लूड होता है। कभी जैसे मंथली जो लास्ट वर्किंग डे होता है उसमें भी क्लोज रहता है, एक्सेप्ट इमरजेंसी नॉर्मल पेशेंट को नहीं देखा जाता है। ये सारे चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है, इसलिए नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा चीज़, अपॉइंटमेंट में जब जाएंगे तो मैं पहले भी बता रखा था, अपॉइंटमेंट में जाते टाइम आपको सबसे पहले प्लस सिंबल में जाना है,
डेट को चूज करना है। जिस डेट को आप अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हो उस डेट से नहीं होगा, अगला दिन से अगला 7 डेज तक आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ देखिए संडे को, हॉलीडे को भी आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, पर वो आपको ध्यान रखना है उस दिन अपॉइंटमेंट नहीं लेना है। कि किसी भी दिन आप अपॉइंटमेंट लेने जाएंगे तो उस दिन का डेट सेट करके आप गेट डॉक्टर में जाएंगे तो किसी भी डॉक्टर को हो सकता है उस शेड्यूल में आपको अपॉइंटमेंट ना मिले। देखिए यहाँ आपको बताया जा रहा है कि द टाइम स्लॉट दैट यू हैव सिलेक्टेड इज़ ऑलरेडी फुल्ड। मतलब एक टाइम स्लॉट आधा घंटे के अंदर एक डॉक्टर के पास 5-6 पेशेंट कोई अपॉइंटमेंट हो सकता है, उसके ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, ओके ऑप्शन दबा के फिर अगला टाइम को चूज करना होगा। तो वो भी टाइम अगर आपका फुल है तो उससे भी आगे वाला टाइम को चूज करना होगा। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को चेंज करना पड़ेगा। डॉक्टर चेंज करेंगे तो हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट हो जाए। देखिए यहाँ डॉक्टर चेंज करते ही आपको अपॉइंटमेंट कंफर्म अभी हो जाएगा। तो ये तो मैं आपको दिखा रहा था, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अपॉइंटमेंट लेने में क्या दिक्कत आ रहा है। दूसरा चीज़, बहुत सारे लोगों को अभी भी न्यू यूज़र में रजिस्टर होने में प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम में मेन कारण यही है कि सबका जो फ़ोन नंबर है जो कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है वो अलग अलग है। सेल्फ का अलग है, वाइफ ऑफ का अलग है, बच्चे का अलग दे रखा है। या कभी कोई क्लेम डालते टाइम आप लोग फ़ोन नंबर चेंज कर दिया पर आपको याद नहीं है। इस सिचुएशन में आपको नया फ़ोन नंबर डाल के जो दे रहे हैं तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। या तो किसी ने ऑनलाइन में अगर फ़ोन नंबर चेंज भी कर दिया तो न्यू यूज़र में जाके रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पर वो अभी दोबारा जब लॉगिन करने जाओगे तो लॉगिन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दिल्ली से जो एक्सेप्ट होता है, जो नया फ़ोन आपने चेंज किया अप्रूव होता है। पहले ECHS पॉलीक्लिनिक से किया जाता था तो बहुत जल्द हो जाता था, अभी 1 महीना 1.5 महीना टाइम लग रहा है। उतना देर तक आपको इंतज़ार करके फिर आपको न्यू यूज़र में रजिस्टर करना है और फिर आपको लॉगिन ऑप्शन में जाना है। उतना दिन तक आपको पहले जैसे चल रहा था कापी जमा करके आपको ट्रीटमेंट को लेना पड़ेगा। तो ये सारे दिक्कत आप लोगों को आ रहा है। इसके साथ साथ लास्ट में मैं पहले बताया था कि लास्ट में हमारा हेडक्वार्टर से कुछ एक वीडियो आया, उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो लास्ट तक देखिए। उसमें बहुत सारे जानकारी आपको ECHS कार्ड रिगार्डिंग जो कार्ड होल्डर है, जो वेटरन्स, उनका बहुत कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा, तो देखते रहिए। ECHS ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड आवेदन वीडियो गाइड में आपका स्वागत है। ECHS अपने अस्पताल नेटवर्क के माध्यम से पूर्व सैनिक पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को एलोपैथिक और आयुष चिकित्सा प्रदान करता है। ECHS ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाएं और अपने मोबाइल नंबर और सर्विस नंबर का उपयोग करके रजिस्टर करें। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड से एप्लीकेशन में लॉग इन करें। एप्लीकेशन कैटेगरी के अनुसार एप्लीकेशन फॉर्म भरें। सहायता के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं। CSC आपकी ओर से एप्लीकेशन पूरा करने में आपकी मदद करेगा और ऑनलाइन पेमेंट के साथ आगे बढ़ें। आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दिया जाएगा। यदि आपने व्हाइट कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो वेरिफिकेशन के लिए COECHS को भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका कार्ड प्रिंट कर रीजनल सेंटर और फिर पॉलीक्लिनिक को भेज दिया जाएगा। जब आपका कार्ड पॉलीक्लिनिक में पहुंच जाएगा तो आपको एक OTP प्राप्त होगा। अपना कार्ड लेने के लिए पॉलीक्लिनिक में यह OTP प्रस्तुत करें। फिर यदि आवश्यक हो तो अपना मोबाइल नंबर या पॉलीक्लिनिक ऑनलाइन भी बदल सकते हैं। आप विभिन्न कारणों से अपना कार्ड ऑनलाइन भी ब्लॉक कर सकते हैं। यदि आप अपना कार्ड खो देते हैं तो लॉस ऑफ 64 किलोबिट्स कार्ड सेक्शन के रीप्रिंट के लिए अप्लाई करें। यदि डेटा में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो चेंज इन डेटा सेक्शन में नए कार्ड के लिए अप्लाई करें, जिसके लिए रिकॉर्ड ऑफिस से रीवेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी। हर साल 18 वर्ष से अधिक आयु के आश्रितों को ये घोषित करना होगा कि उनकी वार्षिक आय 9,000 रूपए प्लस DA से कम है। इसे मान्य करने के लिए लगातार 2 वर्षों के लिए फॉर्म 26AS या इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करें। ECHS से ऑनलाइन अप्रूवल की आवश्यकता होगी। आपका ECHS स्मार्ट कार्ड विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं तक आसानी से पहुंचने की कुंजी है। आइए देखें कैसे। पॉलीक्लिनिक में कार्ड ऑथेंटिकेशन कैसे करें। पॉलीक्लिनिक कियोस्क पर अपना ECHS कार्ड टैप करें और 6 डिजिट का पिन दर्ज करें।
अब कियोस्क आपके विवरण और अवेलेबल ऑप्शंस प्रदर्शित करता है। अब पसंदीदा डॉक्टर का चयन करें। डॉक्टर दवाइयाँ लिख सकता है या सर्विस या एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के लिए रेफरल लेटर्स बना सकता है। आप फार्मेसी से दवाइयाँ ले सकते हैं। यदि कोई रेफरल प्राप्त हो जाता है तो आप पॉलीक्लिनिक के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी एम्पैनल्ड फैसिलिटी पर जा सकते हैं। पॉलीक्लिनिक से पॉलीक्लिनिक रेफरल सिस्टम का उपयोग करके आप किसी अन्य पॉलीक्लिनिक के AOR के अंतर्गत एम्पैनल्ड फैसिलिटी के लिए रेफरल लेटर भी प्राप्त कर सकते हैं। ECHS मोबाइल ऐप के साथ अपने मोबाइल से ही विभिन्न मेडिकल सर्विसेज तक पहुंच प्राप्त करें। ECHS मोबाइल ऐप के लिए रजिस्टर करें। OTP से वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करें। ECHS मोबाइल ऐप अब iOS और Android पर उपलब्ध है। कतार में प्रतीक्षा करने से बचने के लिए अपने डॉक्टर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एप्लीकेशन नंबर का उपयोग करके करंट कार्ड की स्टेटस देखें। इसके अलावा क्लेम ID और सर्विस नंबर का उपयोग करके अपने रियम्बर्समेंट क्लेम्स की स्थिति देखें। ECHS के साथ पैनल में शामिल अस्पतालों की सूची भी ब्राउज करें। बेसिक डिटेल्स प्रदान करके आप उस पॉलीक्लिनिक का चयन करें जहां आप विभिन्न सेवाओं के लिए वॉलंटियर सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं। आप चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उत्पन्न सभी रेफरल भी देख सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप पेरेंट पॉलीक्लिनिक भी बदल सकते हैं। यदि कार्ड खो जाए तो कार्ड को लॉस्ट कैटेगरी के अंतर्गत ब्लॉक करें और अपने नया 64 किलोबाइट्स कार्ड के लिए अप्लाई करें। आप किसी भी पॉलीक्लिनिक या एम्पैनल्ड फैसिलिटी के लिए फीडबैक प्रदान कर सकते हैं। आपका फीडबैक संबंधित RC और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को भेजा जाएगा। आप आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके 18 वर्ष से अधिक आयु के आश्रितों के लिए ईयरली वेरिफिकेशन को भी अपलोड कर सकते हैं। अपने सीधे पॉलीक्लिनिक से अपडेट्स और रिमाइंडर्स नोटिफिकेशंस प्राप्त करें। अपने स्मार्ट कार्ड के साथ एम्पैनल्ड फैसिलिटी कियोस्क का उपयोग करके आसान और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा अनुभव प्राप्त करें और बिना किसी परेशानी के पॉलीक्लिनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए रेफरल के अनुसार उपचार तक पहुंच प्राप्त करें। अधिक सहायता के लिए ECHS सपोर्ट पर संपर्क करें। ECHS@sourceinfosys.com या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें।